नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स में। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे चैंपियंस लीग मैच बिटवीन रियल मैड्रिड एंड चेल्सी। और आज इस वीडियो में मेरे साथ एक नहीं दो सेलिब्रिटी यूट्यूबर हैं, चेल्सी फैन ड्रॉग बाबा एंड रियल मैड्रिड फैन दिव्यांश। फर्स्ट अपीयरेंस ऑन व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स, वेलकम। थैंक यू रक्षित भाई। ड्रॉग अह, बाबा, क्या हाल है आपके? आप सुना है आप यू आर नॉट द चेल्सी मैनेजर एनीमोर एंड आपका हाँ जो शॉर्ट स्टेंट था वो काफी ज्यादा यू कैन से मिक्स रिजल्ट्स रहे उसमें। सो फ्रैंक लैम्पार्ड आ चुके हैं आपके क्लब में। पहले तो आपके उसके ऊपर क्या ओपिनियन है? व्हाट आर योर फीलिंग्स अबाउट दैट? अह, मतलब द जॉब वॉज टू बिग फॉर मी। तो मैंने कहा नहीं यार, नहीं हो पाएगा और स्काउट्स के लिए भी टाइम नहीं निकल पाएगा, तो मैंने सोचा कि लैम्पार्ड को दे दी जाए कमान जो है। लेकिन जोक्स अपार्ट, आई थिंक जैसा मैंने उस टाइम भी बोला था जब लैम्पार्ड को अपॉइंट किया गया था कि अगर कोई अपसाइड नहीं है इस अपॉइंटमेंट का तो कोई डाउन साइड भी नहीं है। क्लब को टाइम चाहिए अपना एक प्रॉपर मैनेजर रिक्रूट करने का। तो अगर केयर टेकर आपको किसी को बनाना है तो एटलीस्ट गेट अ गाय जिनको पता है कि क्लब में चीजें कैसे काम करती हैं, हु इज वेल वर्स्ड हाउ द क्लब रन्स, या जिनमें चेल्सी डीएनए एंड हु बेटर देन फ्रैंक लैम्पार्ड। ऑब्वियसली बहुत सारे डाउट्स हैं उनकी मैनेजरियल कैपेबिलिटी को लेके, लेकिन इस समय आई थिंक टैक्टिकल नुआंस से ज्यादा एक ऐसे बंदे की जरूरत है जो इस टीम को थोड़ा सा एकजुट कर पाए, जो एक स्पिरिट जगा पाए, एक जो थोड़ा सा मोरल डाउन है उसको बूस्ट कर पाए। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस अपॉइंटमेंट मेक सेंस। दिव्यांश, आपके पास आते हैं। ड्रॉग बाबा ने बात करी चेल्सी डीएनए की, और अगर आप रियल मैड्रिड डीएनए की बात करें तो वो उभर के आता है चैंपियंस लीग में एवरी ईयर एज वी हैव सीन। नाउ लीग ऑब्वियसली इज गॉन, बट कप में बहुत ही मिराकुलस, काफी स्पेक्टेकुलर कमबैक किया कैंप नाउ पे। बट ऑफ कोर्स अगर आप ब्रेड एंड बटर बोले मैड्रिड का, इट इज ऑलवेज चैंपियंस लीग। बट मेरा सवाल आपसे ये है कि डू यू थिंक कि बिकॉज मैड्रिड आर लाइक हैवी फेवरेट्स और चेल्सी अंडरडॉग्स है, थोड़ा एडिशनल प्रेशर आएगा इस पे मैड्रिड के ऊपर इस पर्टिकुलर मैच में? आई आई थिंक जब कार्लो एंसेलोटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था ना, तो ही सेड वन थिंग, लाइक हिज टोटल फोकस वाज कि न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए। ये जो एक्स्ट्रा एडिशनल प्रेशर डाला जाता है ना रियल मैड्रिड पे कि दैट यू आर रियल मैड्रिड, आप 15th यूसीएल को हंट कर रहे हो, या आपकी मेंटालिटी यहाँ पर उभर के आनी चाहिए। और उसके ऊपर ये हो जाता है कि अगर आप इस चीज में फेल हो जाते हो तो देन योर जॉब इज ऑन द लाइन, आप फिर सैक भी हो सकते हो। तो ही व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू इज वो बैलेंस बना रहा था। ही वॉज नॉट फोकस्ड ऑन चैंपियन लीग, ही वॉज सेइंग कि अगर कोपा देल रे हम जीत गए तो मेरे 2 साल के स्टिंट में रियल मैड्रिड ने सारी ट्रॉफी जीत ली होगी, चाहे हम बात करें कोपा देल रे, चैंपियन लीग, ला लीगा, यूएफए सुपर कप, सारी चीज, क्लब वर्ल्ड कप, एवरीथिंग। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने एक चीज कहा कि लाइफ टाइम में क्लब्स अपने नहीं करते और मैंने 2 साल में आके कर दिया। तो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू इज कि इवन इफ रियल मैड्रिड फेल टू विन द चैंपियन लीग, वो प्रेशर कहीं ना कहीं उसकी जॉब को नहीं खाना चाहिए। अब अल्टीमेटली आज मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड वर्सेस चेल्सी, रियल मैड्रिड हेवीली फेवरेट है, बट ऑफ कोर्स लाइक चेल्सी बीइंग दिस बिग क्लब और इतने टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, और ऐसे में चैंपियन लीग में सिर्फ क्लच ही मैटर करता है सबसे ज्यादा। तो वो और रियल मैड्रिड एक ऐसी टीम है जो कि अपने आप पे हावी होने देती है। दे गेट देमसेल्फ एक्सपोज्ड एवरी सिंगल मैच, चाहे हम विलारियल की बात करें, चाहे हम पिछले साल के चैंपियन लीग कैंपेन की बात, उस क्लैश की बात करें, उसके बाद पीएसजी, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, दे गेट देमसेल्फ एक्सपोज। अगर आप कैंप नो में भी हाल ही के मैच की बात करोगे तो उसमें भी पहले वो एक्सपोज ही हुए थे 45 मिनट्स। दे टेक अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला स्ट्रेटेजी, और वो फिर पे ऑफ कर गया। ड्रॉग बाबा, अगर मैड्रिड अपने आप को एक्सपोज करेगी तो कौन सा चेल्सी प्लेयर है जो उनको एक्सपोज एक्चुअली वीकनेस को एक्सप्लॉइट करेगा? बिकॉज आपका आई थिंक मैं देख रहा था कि 100 साल में इतना पुअर आई थिंक गोल स्कोरिंग सीजन नहीं रहा है। सो इसी से आई थिंक प्लग करते हैं चेल्सी का जो इस मैच में मोस्ट लाइकली प्रोबेबल लाइनअप होगा। पहले तो आप ये बताइए कि बैक थ्री होगा या बैक फोर होगा इसमें? लैम्पार्ड बैक थ्री के साथ खेलते नहीं है ज्यादा, तो आई थिंक बैक फोर होगा। बट जितने मैंने अभी तक प्रीव्यू वगैरह देखे हैं, जितने भी लोग डिस्कस कर भी रहे हैं, और थोड़ा सा डिफेंसिव सॉलिडिटी की भी बात की थी लैम्पार्ड ने, तो आई थिंक एक बैक थ्री के साथ जाना वुड मेक सेंस मेरे हिसाब से, विद केपा एंड गोल। आपके 3 सेंटर बैक होंगे, कुलेबाली, थियागो सिल्वा और वेस्ली फोफाना, बिकॉज राइट साइड आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखने की जरूरत है डिफेंसिवली। अगर आप एक विनीशियस जूनियर जैसे विंगर के अगेंस्ट टो टू टो जा रहे हैं, तो राइट साइड में अगर आपके पास फोफाना, रीस जेम्स, और मिडफील्ड की मैं बात करूं तो कांटे आ जाते हैं आज फिट होके बिल्कुल। तो ये आपकी एक प्रॉपर, मतलब एक अच्छी डिफेंसिव यूनिट हो जाती है। फिर लेफ्ट साइड में आपके पास
कुलिबाली हैं, देन चिलवेल आपके दूसरे विंग बैक होंगे, फिर एनजो पार्टनर करेंगे कांटे को मिडफील्ड में। तो एक अच्छा ये एक डिफेंसिव आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर बनता है। और 3-5-2 मुझे लगता है एक शेप रहेगा। तो एक्स्ट्रा जो मिडफील्डर होंगे, मेसन माउंट ट्रैवल जरूर किए बट आई डोंट थिंक सो वो स्टार्ट करेंगे बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस इश्यूज। तो तीसरे मिडफील्डर जो कांटे और एनजो के साथ होंगे वो होंगे मटेओ कोवाचिच, और आपके फ्रंट टू होंगे काय हैवर्ट्स एंड जाओ फिलिक्स। आपने बात करी कौन जो वो प्लेयर होंगे जो फायदा उठा सकता है मैड्रिड की जो कुछ फ्रेल्टीज हमको दिखती है उनका, तो काय हैवर्ट्स देखिए बिग मैच प्लेयर हैं। मतलब ठीक है वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाते हैं जो चेल्सी फैंस उनसे उम्मीद करते हैं, लेकिन अगर आप डॉर्टमुंड वाले मैच की भी बात करें तो ही वाज गुड, लिवरपूल वाले मैच में भी ही वाज डिसेंट, और लास्ट ईयर भी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट जो क्वार्टर फाइनल का फर्स्ट लेग था उसमें जो एक गोल स्कोर किया था वो काय हैवर्ट्स ने ही किया था। तो उनका एक नैक है कि बड़े मैचेस में वो टर्न अप करते हैं, कभी कभी वो क्रूशल गोल स्कोर कर देते हैं। तो आई थिंक वो आज थोड़े से क्रूशल प्लेयर साबित हो सकता है चेल्सी के लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल, एंड ही इज ऑन पेनल्टीज एज वेल अगर आप फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें। और रियल मैड्रिड थोड़ा क्लमजी हो सकती है एट द बैक, जैसे दिव्यांश ने पॉइंट आउट करा था। दिव्यांश आपके पास आते हैं, रियल मैड्रिड की प्रोबेबल 11 की बात करते हैं। सो मतलब द बिग क्वेश्चन इज कि विल रोड्रिगो प्ले, या फिर अगर वो नहीं खेलते हैं सो मिडफील्ड में यू हैव चुआमेनी, यू हैव मॉडरिच, यू हैव क्रूज, कामाविंगा मिडफील्ड में खेलेंगे या लेफ्ट बैक खेलेंगे? तो आपके हिसाब से क्या होगा आज रियल मैड्रिड का प्रोबेबल लाइनअप? लाइक आई थिंक जो कार्लो एंचेलोटी का जो वो पूल होता है जिसमें से वो पिक करता है वो बहुत छोटा रहता है, उसमें ज्यादा चेंजेस होते नहीं है। खैर अब रिसेंट टाइम्स में डेनी सेबायोस की बात करें, असेंसियो की बात करें, तो इनकी परफॉर्मेंस कंसिडरेबल आई है कि आप इनको कंसिडर कर सकते हो, बट स्टार्टिंग 11 में वो एकदम पिक करेगा या नहीं करेगा, दैट्स अ बिग आस्क। बट आई हाईली डाउट कि वो मॉडरिच और टोनी क्रूज में से किसी को ड्रॉप करेगा, बिकॉज ही हिमसेल्फ सेड कि मैं अपने अगर ओल्ड 11 की बात करूं जिसने मेरे को पिछली बार का चैंपियंस लीग कैंपेन जिताया है उसमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आई थिंक थिबो कोर्तोआ विल स्टार्ट फ्रॉम द एज अ गोलकीपर। उसके बाद बैक फोर की बात करें तो कामाविंगा, मिलिटाओ, रुडिगर, और यहाँ पर डैनी कार्वाल। आई थिंक नाचो भी हो सकता है, बट आज पर्टिकुलरली क्योंकि मैच सैंटियागो बर्नाब्यू पे है एंड चेल्सी पे, लाइक ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड को एक लीड चाहिए होगी स्टैमफोर्ड ब्रिज पे जाने के लिए, तो नाचो उस चीज में हेल्प नहीं करेगा अनटिल अनलेस यहाँ पर अगर उस फ्लैंक पे अगर चिलविल की बात करें या फिर अगर चेल्सी के ओवरलोड की बात करें वो ज्यादा ही प्रॉब्लमैटिक दे रहा है तो सेकंड हाफ में हम देख सकते हैं। लेकिन डैनी कार्वाल डेफिनेटली स्टार्ट करेगा। और मिडफील्ड की बात करूं तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि चुआमेनी आई थिंक टोनी क्रूज, लुका मॉड्रिच और वाल्वर्दे विद रॉड्रिगो, विनीसियस और बेंजेमा, जो कि ऑन पेपर 4-3-3 होगी लेकिन ऑन द फील्ड ये 4-2-3-1 हो जाएगी, जिसमें रॉड्रिगो नंबर 10 खेलेगा और डबल पिवट होगा मॉड्रिच और क्रूज का। दिव्यांश अगर आप बात करें वो बारसा मैच की, उसमें रॉड्रिगो वाज द वन जो राइट हैंड साइड वाले चैनल पे खेले थे। सो नॉर्मली अगर आप 4-2-3-1 की बात करें सो ही इज क्लोजर टू विनीशियस। एंड मैं वो मैड्रिड के फैन पेज देख रहा था, उसमें दे ऑलवेज फील कि रॉड्रिगो जब खेलते हैं तो विनीशियस का परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है, बिकॉज नॉर्मली अगर आप देखो क्रूज लेफ्ट हैंड साइड पे है, उनको बहुत ज्यादा यू कैन से अटैकिंग सपोर्ट नहीं देते हैं इन टर्म्स ऑफ मेकिंग दोज रन्स। नाचो आपको पता है कामाविंगा है, वो ओवरलैपिंग रन्स नहीं बनाते एज अ फुल बैक। बट जब रॉड्रिगो आते हैं तो विनीशियस का थोड़ा सा आई थिंक अटैकिंग फ्रीडम मिलता है। तो वुड यू एग्री विद दैट? अगर जैसे कैंप नो वाले की बात करें ना तो उसमें देयर वाज लाइक जब थोड़ा सा टैक्टिकल बोर्ड पे उसको मैं देख रहा था, जब बाकी जितने भी एनालिस्ट है जिनकी रिपोर्ट थी, तो देयर वाज वन थिंग जो कि मैंने नोटिस की थी कि जो बाल्डे का रिस्क था उस पे यहाँ पर टैप किया कार्लो एंचेलोटी ने। ही सेड कि ठीक है हम पे दो सिचुएशन है, या तो हम बाल्डे को न्यूट्रलाइज कर दें या फिर एक्चुअली में बाल्डे को लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स। अब वो रियल मैड्रिड को अगर वो पनिश भी करना है तो लेट हिम डू, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो ही नहीं होने देंगे। बाल्डे की अगर हम बॉल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें वो अल्बा से बिलो पार है, तो बाल्डे एट मैक्स यस एवरी टाइम 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स तो कार्वाहाल को एक्सपोज कर देगा। और क्योंकि वहां पर गावी भी नहीं था, वहां पर फ्रैंकी डियोंग सॉरी वहां पे पेड्री नहीं था, फ्रैंकी डियोंग नहीं था, तो जो बारसा का जो प्रेस था वो भी काफी मोनोटोनस था। तो ऐसे में कार्लो एंचेलोटी ने कहा कि ठीक है काम करते हैं अपन ना, क्योंकि रॉड्रिगो को हम ड्रॉप बैक नहीं करवाएंगे, वो कर भी नहीं सकता तो करवाना भी नहीं है। ऐसे में डैनी कार्वाल अगर एक्सपोज हो रहा है होने दो, लेट बाल्डे हैज द बॉल, आगे भागेगा कोई बात नहीं, जो फाइनल बॉल होगी वो डलेगी ही नहीं और काउंटर पे होगा। ऐसे में जो हमारा जो पहला गोल आया था वो भी इसी तरीके से आया था जब रॉड्रिगो ने ब्रेक थ्रू रखा था। तो मेरे को लगता है यहाँ पर भी बहुत सिमिलर स्ट्रैटेजी होने वाली है कि बेन चिलवेल को काफी ज्यादा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश नहीं होगी। इफ ही वांट्स टू एक्सपोज रियल मैड्रिड लेट हिम हैव इट ऑन द ब्रेक,
रियल मैड्रिड हैज द पेस जिसमें बेंजेमा कनेक्टिविटी आ जाती है, रोड्रिगो और विनीसियस के रन्स आते हैं और रोड्रिगो एज अ सेंटर फॉरवर्ड खेलेगा बीइंग अ नंबर 10। द प्रॉब्लम इज कि विनीसियस की जो 90 मिनट तक जो मूवमेंट आते हैं ना वो इतने कांस्टेंट होते हैं कि उसके साथ एक अटैकिंग फुलबैक चाहिए ही चाहिए, और ऐसे में फर्लैंड मेंडी है नहीं, और आलाबा उस लेवल पे खेल नहीं सकता, नाचो भी वो नहीं कर सकता, तो ऐसे में कामाविंगा एटलीस्ट एक क्रिएटिविटी दे देता है। अगर टोनी क्रूज की बात करें, टोनी क्रूज उस लेफ्ट साइडेड, अगर नंबर 6 नंबर 8 की बात करें तो वहां पर द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि ही डजंट हैव द लेग्स। और विनीसियस नीड समवन जो कि बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंटली मूव करे। रोड्रिगो वो सेंस ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी देता है, वो मूव करता रहेगा, एंड पॉकेट में जो उसका आईक्यू है, जो उसका कंपोजर है, जो उसकी ड्रिबलिंग है, वो बहुत ज्यादा, अगर लाइक काफी ज्यादा थ्रेटनिंग है। अगर उसमें आप बेंजिमा को भी डाल देते हो तो ऑन देयर डे nobody, no defense in this world can stop Benzema, Vini and Rodrigo. Even if they knew कि the attack will 100% come from the left hand side, हो ही नहीं सकता रोक दे कोई। Very interesting, बाबा, because अगर चिलवेल को फ्री रेन दिया, that means कि रीस जेम्स maybe is the one जिनको थोड़ा और डिफेंसिव वर्क करना पड़ेगा। वैसे भी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ about जो की बैटल होने वाली है विनीशियस वर्सेस रीस जेम्स, बट doesn't have to be that way obviously। मेरे ख्याल से फोफाना का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगेंस्ट विनीशियस एज कम्पेयर टू अगर आप रीस जेम्स की बात करें। मेरा सवाल ये है आपसे कि अगर चिलवेल और जेम्स में से इस मैच में कोई ज्यादा अटैक करेगा बेस्ड ऑन व्हाट दिव्यांश सेड, तो मे बी रीस जेम्स को थोड़ा आई थिंक डिफेंसिवली और कवर करना पड़ेगा इस मैच में। बिल्कुल, अगर आप लास्ट ईयर भी देखें तो बिकॉज रीस जेम्स हैज द पेस, तो उसको राइट सेंटर बैक की तरह यूज किया था थॉमस टूकल ने, जो बर्नबाओ में सेकंड लेग हुआ था उसमें, लॉफ्टस चीक प्लेड। Do you think इस मैच में भी ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, आई थिंक फोफाना फिट है तो मतलब थैंकफुली उस चीज की नौबत नहीं आएगी। उससे क्या होता है, एक जो पॉजिटिव चीज होती है उससे ये होती है कि व्हेन यू हैव फोफाना और कांटे का भी थोड़ा सा आपको एक आप कह सकते हैं सपोर्ट मिलेगा इन डिफेंसिव ट्रांजिशंस, तो रीस जेम्स के पास एक मौका होता है विंग बैक पे खेलते हुए ब्रेक करने का उस साइड से। तो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है रीस जेम्स का, जो अटैक में हेल्प करेगा हमको। बाकी जो आपने दो फुलबैक्स की बात करी, आई थिंक अपने पिछले स्काउट्स में भी बात करी थी, चिलवेल हैज बीन more advanced in past few games and he has been more on the ball. He has been our most creative player अगर मैं बात करूं पिछले कुछ मैचेस से, तो आई थिंक because you have Vinicius on that side, तो थोड़ी आपकी फ्रीडम कर्टेल होती है in terms of going forward, but on the other hand Chilwell will get that freedom. तो if Chilwell combines well with Enzo and Kai Havertz will mostly be playing थोड़ा सा left hand side-ish, तो या जाओ फिलिक्स को खिलाएंगे, वो तो इंटरचेंजेबली दोनों खेलते रहते हैं लेफ्ट राइट, जिस भी तरीके से होता है, तो आई थिंक उस साइड से कुछ आप क्रिएट कर सकते हैं डेफिनेटली। इंटरेस्टिंग। सो जेंटलमैन, बात करते हैं बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन की, एंड बिफोर दैट आपको बताना चाहूंगा कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय विजन 11। विजन 11 पे आप खेल सकते हैं ये चैंपियंस लीग मैच बिटवीन रियल मैड्रिड एंड चेल्सी। तो विजन 11 का आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। गो डाउनलोड विजन 11 नाउ। सर, करेले का जूस। मैंने तो कैपुचिनो ऑर्डर किया था। मैंने आपको विजन 11 की टीम में लिया है, तो आपकी फिटनेस की केयर तो करनी पड़ेगी ना। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है और इसकी आदत पड़ सकती है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। सो शुरू करते हैं विद द फ्रंट लाइन। दिव्यांश, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट बेंजेमा एंड देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट विनीशियस इन आवर टीम, बट अब कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी वाले पार्ट से आप अग्री करेंगे? बेंजेमा ऑब्वियसली इज इन एब्सोल्युटली सुपर्ब फॉर्म, सो आई थिंक the safe thing to do would be to captain him. Absolutely. Benzema is the like 100% captain. 100% captain है। और अगर आप विनीशियस की बात करें, are you comfortable कि उन्हें वाइस कैप्टेंसी हम दे सकते हैं in this match? Most probably. I think इसके भी high chances हैं। Definitely. प्रॉब्लम ये है कि मैड्रिड ले लो या चेल्सी ले लो, बहुत ही स्टैंड आउट ऑप्शंस है नहीं इन टर्म्स ऑफ लाइक स्कोरिंग गोल्स, और कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी जनरली हम वही प्लेयर्स पे प्रेफर करते हैं जो लेट्स से गोल या असिस्ट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट बाबा, हमारी टीम में देयर इज अ कंस्पिक्यूअस एब्सेंस ऑफ चेल्सी अटैकर्स। देयर इज नो जॉ फेलिक्स, देयर इज नो काई हावर्ट्स। सो आपके हिसाब से ये दोनों प्लेयर्स फैंटेसी 11 में व्हाई कैन द फैंटेसी प्लेयर्स अवॉइड प्लेयर्स लाइक हावर्ट्स एंड फेलिक्स इन देयर टीम्स? अगेन, जैसा आपने थोड़ी देर पहले बोला, वर्स्ट गोल स्कोरिंग सीजन इन आई डोंट नो हाउ लॉन्ग, तो अर्लिंग हालैंड के चेल्सी से ज्यादा गोल्स हो चुके हैं सीजन, तो दैट इज सेइंग समथिंग। इससे पता चलता है कि हम कितने ज्यादा इनइफेक्टिव हैं गोल के सामने।
इवन इफ वी क्रिएट, वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं है प्लेयर्स में टू पुट द बॉल इन बैक ऑफ द नेट। इस वजह से आई थिंक फैंटेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रिस्की होगा एक चेल्सी के फॉरवर्ड को लेना व्हेन यू हैव प्लेयर्स लाइक विनीशियस एंड बेंजीमा। जैसा हमने अभी बोला कि कैप्टन और वाइस कैप्टन आपके दो रियल मैड्रिड प्लेयर्स हैं, और लिवरपूल वाले मैच में भी हमने देखा था कि इवन व्हेन दे वर 2-0 डाउन, किस तरीके से विनीशियस ने वो गोल स्कोर करके एक कमबैक इंस्टिगेट किया। एंड बेंजीमा बीइंग बेंजीमा, ही इज इन रेड हॉट फॉर्म राइट नाउ। अभी कोपा डेल रे के सेमीफाइनल में उन्होंने सेकंड लेग में उन्होंने हैट्रिक स्कोर करी। लास्ट ईयर उन्होंने 2 हैट्रिक्स कंसेक्यूटिवली स्कोर किए थे और उसमें से एक अनफॉर्चुनेटली चेल्सी के अगेंस्ट भी थी। तो बिग गेम बेंस, बैलन डोर होल्डर अभी करंट इज इन रेड हॉट फॉर्म। तो आई डोंट थिंक सो कि अगर हम फैंटेसी की बात करें तो मैड्रिड के अटैकर्स नहीं लेना है या उनको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी नहीं देना वुड बी अ वाइस डिसीजन। बिल्कुल एग्री करूंगा मैं। दिव्यांश, आपके पास आते हैं नाउ। कुछ अगर आप फैंटेसी की डायलेमास की बात करते हैं तो मिडफील्ड में देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर दिस मैड्रिड टीम। सबसे पहले आते हैं क्रूज के ऊपर। सो नॉर्मली क्या होता है कि क्रूज या मॉड्रिच में से एक पिक करते हैं बेसिकली फैंटेसी प्लेयर। तो इस पर्टिकुलर मैच में हमने टोनी क्रूज को पिक किया है। नाउ वुड यू से कि क्रूज इज अ स्लाइटली बेटर ऑप्शन बिकॉज वो सेट पीसेस लेते हैं तो वो ज्यादा चांसेस क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप मॉड्रिच की तरफ थोड़ा ज्यादा लीन करेंगे? आई थिंक लाइक जो हाई प्रोफाइल मैचेस होते हैं उसमें जो टेंडेंसी होती है टोनी क्रूज की वो ज़्यादा होती है। अगर हम जैसे अगर गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अगर हम सेट पीसेस की बात करें, कॉर्नर्स की बात करें या फिर फ्री किक्स की बात करें या फिर सेटअप करने की बात करें, तो उसमें भी टोनी क्रूज का ज़्यादा गोल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इन कंपैरिजन टू मॉड्रिच। लाइक मॉड्रिच इज द इंजन, बट जो Yeah. स्नाइपर है, जैसे मैंने तो निकनेम यही दे रखा है स्नाइपर, तो उसके लिए तो आई थिंक टोनी क्रूज इज बेस्ट। ये श्योर शॉट है। बट आपने मेंशन किया था कि ही माइट नॉट हैव द लेग्स, और हमने देखा है कि जनरली गेट सब्स्टिट्यूटेड स्पेशली इन द बिगर मैचेस। सो वुड यू एक्सपेक्ट कि टोनी क्रूज विल गेट सब्स्टिट्यूटेड मे बी अराउंड द 65-70 मिनट मार्क, जबकि मॉड्रिच Yes, में भी yes, ज्यादा मिनट्स खेल yes. सकते हैं? एब्सोल्युटली, बिकॉज आई थिंक जो उसकी इंजन की बात है, वर्क रेट की बात होती है, द ओनली ड्रॉबैक ऑफ टोनी क्रूज लो वर्क रेट इज इन द डिफेंस। अटैक में उसका वर्क रेट चाहिए ही नहीं इतना। आई थिंक उसका जो गेम स्टाइल है वो ठहराने वाला है, कि वो गेम स्टेट को ठहराने का, उसको गेम स्टेट अपने हिसाब से चलाना ज्यादा प्रेफर करता है वो। क्योंकि जब हमारे पास अगर बेंच की बात करें तो सबायोस है, उसके बाद चुआमेनी है, तो हमारे पास है 2-3 जो ऑप्शंस हैं, तो उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। तो इसलिए जो टोनी क्रूज का सब्स्टिट्यूट होना बनता है। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द गेम स्टेट, कि अगर गेम बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल चल रहा है और बिल्कुल भी लेग्स नहीं है, हम फिजिकली और लाइक स्प्रिंट में मैच ही नहीं कर पा रहे, तो टोनी क्रूज पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है 65 मिनट के आर। ड्रॉगबा, अगर बात करें फिजिकलिटी की, स्टैमिना की, तो एक ही नाम आता है, वो है एनगोलो कांटे का। और ही कम्स इनटू द स्टार्टिंग 11 फॉर चेल्सी एंड ही आल्सो कम्स इनटू द फैंटेसी 11 फॉर आवर टीम्स। कांटे टैकलिंग मॉन्स्टर। सो हमारा डिबेट हो रहा था वीडियो से पहले कि कोवाचिच को लेना है या कांटे को लेना है, बट आपने इंसिस्ट किया कि हम कांटे को डेफिनेटली पिक करें। व्हाई इज दैट? बिकॉज जैसे हम बेंजीमा की बात करते हैं या रियल मैड्रिड की चैंपियंस लीग में बात करते हैं, वैसे ही एनगोलो कांटे का भी एक चैंपियंस लीग वर्जन है जो कि काफी सुपीरियर है उनके किसी भी और वर्जन से। फिट हो गए हैं, विच आई थिंक ना केवल मतलब उनके लिए खुद के लिए अच्छा, आई थिंक चेल्सी को भी वो 2 नॉच लिफ्ट कर देता है एज अ टीम उनका प्रेजेंस मिडफील्ड में। अगर हम लिवरपूल वाले मैच की बात करें जिसमें कांटे ने आई थिंक 68 मिनट्स कुछ खेले थे, उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा टैकल्स उनके थे, सबसे ज्यादा इंटरसेप्शंस उनके थे, चांसेस भी सबसे ज्यादा उन्होंने क्रिएट करे थे। ही वाज ऑल ओवर द पिच, और जैसे हम बोलते हैं कि 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, रेस्ट इज एनगोलो कांटे। तो आई थिंक आप आज भी देखेंगे, और उनका अच्छा खेलना बहुत ज्यादा क्रूशल है। प्लस फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा मैंने कहा, टैकल्स, इंटरसेप्शन प्लस क्रिएटिविटी, प्रोग्रेसिवली भी ही इज वेरी गुड। और आज आप देखेंगे कि एंजो सिट करेंगे थोड़ा सा डीप, एंड कांटे जो है वो थोड़ा सा बॉल को लेके ड्राइव करेंगे, ही विल बी अ बिट फॉरवर्ड। तो आई थिंक उस सब चीजों का बहुत फर्क पड़ेगा, और क्रिएटिविटी जो है वो भी वो प्रोवाइड करेंगे, तो होने चाहिए वो हमारी फैंटेसी में डेफिनेटली। बिल्कुल, आई थिंक देयर इज अ जनरल मिसनोमर अबाउट कांटे कि वो एक नंबर 6 है, डिफेंसिव मिडफील्डर है। ऐसा मतलब कभी था ही नहीं। ही इज ऑलवेज समवन जो काफी ड्राइव करते हैं बॉल को लेके, मतलब इतना एरिया कवर करते हैं, तो टैकल तो ऑब्वियसली करते हैं, बट इज आल्सो समवन जो बॉल प्रोग्रेशन में काफी हेल्प करेंगे चेल्सी का। डेफिनेटली एग्री विद यू। और दिव्यांश, आपके पास आते हैं नाउ। अगर वैल्वर्डे की आप बात करें, ही इज समवन जो जिनके गोल्स प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी ही गोज ऑन स्ट्रीक्स जब वो 3-4 मैचेस में गोल स्कोर करते हैं, बट कभी कभी उनके वो बैरन पैचेस आते हैं।
सो करंटली आई वुड से कि ही इज नॉट समवन जो बहुत ही प्रोलिफिक गोल स्कोरिंग फॉर्म में है। और अगर रॉड्रिगो इस मैच में स्पेशली स्टार्ट करते हैं तो वुड यू से कि रॉड्रिगो वुड बी द बेटर पिक एज कंपेयर टू वैल्वर्डे? आई थिंक लाइक ऑन ऑफेंस अगर हम बात करें कि लाइक ब्लेटेंटली हमको पता है कि सामने टीम ही ऐसी है जिस पे चढ़ना ही है हमको और वो लो ब्लॉक में बैठ जाएगी एंड हाई प्रोफाइल बॉक्स ऑफिस मैच नहीं होने वाला, देन आई वुड हैव लाइक अज्यूम्ड कि हाँ ठीक है रॉड्रिगो पे बैट लेना ज्यादा बेटर है। बट वाल्वर्दे पे एक जो बहुत ही चीज होती है कि आप लाइक ही कैन प्ले ऑन द राइट विंग एंड ही कैन प्ले एंड ही कैन ऑपरेट इन द मिडल एज वेल। एंड हमने ये टेंडेंसी देखी है कि लाइक अभी उसका एक पैच चल रहा है कि हाँ ठीक है वो थोड़ा सा गोल और कंट्रीब्यूशन ड्रॉट पे है, बट अल्टीमेटली ही इज गोइंग टू स्कोर लाइक as far as Chelsea भी है Chelsea भी ultimately is going to start scoring goals इस चैंपियन लीग से बाहर होने के बाद। वाह। बट मेरे को लगता है कि वाल्वर्दे एक बेटर है क्योंकि इसमें उसके कंट्रीब्यूशन का तो पक्का ही पक्का है दैट ही इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड। लाइक रॉड्रिगो का थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है बट वाल्वर्दे का कंफर्म है कि वाल्वर्दे हैज टू बी देयर। चाहे डिफेंसिवली बात करें, मिडफील्ड से बात करें, विंग पे बात करें, जो वर्सेटैलिटी है वो बहुत यूज होती है वाल्वर्दे की। और यही चीज है कि वाल्वर्दे का गोल कंट्रीब्यूशन ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है बिकॉज वो असिस्ट भी दे सकता है फ्रॉम द राइट विंग और मिडिल से भी ऑपरेट करता है। और उसने वो चीज खुद भी कही है कि मैं जब मिडिल से ऑपरेट करता हूँ तो मेरे स्कोर करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, डेफिनेटली। ड्रॉग बाबा वेरी क्विकली, एंजो फर्नांडिस, नाउ हमने कांटे पिक किया है तो एंजो फर्नांडिस इज समवन जो फैंटेसी वाइज आजकल एक स्टेपल पिक हो गए हैं। आपको बहुत ज्यादा हाई सीलिंग नहीं देते हैं बट उनका बेस काफी सॉलिड है, सो ही आल्सो मेक्स इट इनटू आवर फैंटेसी 11। मतलब एंजो हैज बीन आवर बेस्ट प्लेयर, मतलब बेस्ट अमंग द वर्स्ट अगर आप बोल सकते हैं। और डेफिनेटली वो तो कोई डाउट ही नहीं था कि जो एंजो पे बहुत ज्यादा बात हुई थी जिस प्राइस टैग के लिए उनको लाया गया था, आई थिंक ही इज वन ऑफ अ काइंड मिडफील्डर। अभी लोग रियलाइज नहीं कर रहे कि उनका पोटेंशियल क्या है, क्या वो फील्ड पे कर सकते हैं। वंस चेल्सी गेट अ प्रॉपर डीएम इन द समर तो आप प्रॉपर देखेंगे कि फिर एंजो क्या कर सकते हैं। एक बार वो फ्री अप हो जाएंगे तो हायर अप द पिच व्हाट ही कैन डू, बट वो बात की बात है। अगर हम इस मैच के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अगेन जैसा मैंने कहा, ही विल गिव कांटे दैट फ्रीडम टू डू हिज थिंग। और इवन इफ ही इज प्लेइंग डीप, वो बॉल्स प्रोवाइड करना जब अटैकिंग ट्रांजिशन में होती है, हमने देखा है वो फैब्रिगास वाली उस, और जो हम देखते थे पिरलोएस्क बॉल्स जो होती हैं जो डिफेंस को स्प्लिट कर देती हैं बिल्कुल एक ही पास में, उस तरीके से जो है वो एबिलिटी रखते हैं। देन ही हैज दोस ट्रेड्स, दैट फिजिकलिटी जो टैकल्स और इंटरसेप्शंस में भी उनको करने में मदद करती है। ही इज वेरी बुलिश। तो आई थिंक ही इज अ कंप्लीट मिडफील्डर। इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा भी टीम का ही फॉर्म ऐसा है कि ही इज नॉट been able to explode, but he will soon definitely, और I think he will justify his price tag also। but fantasy के point of view से भी जैसा हम हमेशा कहते हैं कि एंजो तो आपकी टीम में होना ही चाहिए, and he has a good shot on him also, long ranger हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था, he scored that brilliant goal against Mexico also। तो there is a probability कि if he gets into that position he might be a goal threat। तो he brings you everything on the table, and definitely fantasy point of view से भी he will fetch you a lot of points। Absolutely, totally agree। अब बात करते हैं पेयर्स की, बिकॉज हमारे पास 4 डिफेंसिव स्लॉट्स बचे हैं। सो दिव्यांश, 2 मैड्रिड डिफेंडर्स हमने लिए हैं और 2 चेल्सी डिफेंडर्स। मैड्रिड की बात करते हैं, वी हैव गॉन फॉर मिलिटाओ एंड रूडिगर। अगर आप मैड्रिड की बात करें, नॉर्मली बात करें, फैंटेसी वाइज बात करें, तो अगर आप रिलायबल एसेट्स की बात करते हैं तो वो सेंटर बैक्स ही हैं, इन दिस केस एडर मिलिटाओ एंड रूडिगर। तो वुड यू एग्री विद दैट? एब्सोल्युटली, लाइक मिलिटाओ पे तो आंख बंद करके बिल्कुल, मिलिटाओ तो इस समय बेस्ट फॉर्म में है, ही इज अनटचेबल। एंड रुडिगर डेफिनेटली आई थिंक आप शुरुआत में अगर हम बात करें ऐसे वर्ल्ड कप से थोड़ा वर्ल्ड कप से पहले या वर्ल्ड कप के आसपास की बात करें तो रुडिगर की परफॉर्मेंस पे सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन पिछले कुछ टाइम में ही हैज अ स्ट्रॉन्ग बेस, एक अच्छा फ्लोर सेट कर रखा है उसने, एक अच्छा नींव डाल रहा है, तो उस पर काम चल रहा है, गुड। एंड आलाबा की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में आलाबा को कंसिस्टेंट रन ऑफ गेम्स दिया भी नहीं है, तो आप उसका जो सैंपल साइज है, अगर हम चैंपियंस लीग की बात करें, वो ट्यून इन की बात करें, शार्पनेस की बात करें, तो उसमें भी वो रुडिगर से थोड़ा नीचे ही है। तो ऑफ कोर्स लाइक अगर डिफेंस की बात आ रही तो रियल मैड्रिड को सेंटर बैक तक ही सीमित रखते हैं। ड्रॉग बाबा 30 यार्ड स्क्रीमर रुडिगर का अगेंस्ट हिज फॉर्मर क्लब। नो प्लीज नो। एक तो शॉट आनी है, आपको पता है। शॉट तो आएगा ही एक ना एक, बट प्लीज नॉट टुडे। सो बाबा, आई थिंक चेल्सी की बात करें सो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप डिफेंसिव पिक्स की बात करें, रीस जेम्स और
चिलवेल, जो डिफेंसिव पिक्स आप बोल नहीं सकते बिकॉज इतनी क्रिएटिविटी आती है दोनों के थ्रू। बट लेट्स से इन दोनों के अलावा लेट्स से अगर आपको एक ड्रॉप करना हो और एक सेंटर बैक पे पंट करना हो, तो आप कौन सा सेंटर बैक पे पंट करेंगे? ये काफी मुश्किल सवाल है, बट अगर एक फुल बैक को ड्रॉप करके एक सेंटर बैक मुझे लाना होगा तो आई वुड गो विद फोफाना। आई थिंक फोफाना का फॉर्म काफी अच्छा रहा है। अगर आप स्टैट्स देखेंगे तो ही हैज बीन अमंग द टॉप प्लेयर्स जिन्होंने प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स दिए हैं चेल्सी को, और सेट पीस पे भी वो थ्रेट है। ही हैज अ लॉट ऑफ पेस, पीछे बहुत जल्दी आ जाते हैं, रिकवर कर लेते हैं इफ ही इवन इफ ही इज आउट ऑफ पोजीशन। रीस जेम्स के लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट होता है ऑन द राइट हैंड साइड, एंड जैसा मैंने कहा ही हैज बीन अमंग्स बेटर प्लेयर्स, जो भी आप कहना चाहें अभी, जो जैसा भी हमारी टीम खेल रही है इस समय। और इस मैच की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा क्रूशल होगा इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग विनीशियस फ्रॉम डूइंग हिज थिंग। ही विल बी अ बिजी प्लेयर डेफिनेटली दोनों लेग्स में। आई एम होप दैट ही इज फिट, और मतलब क्योंकि फोफाना के साथ हमने देखा है 2-3 मैच अच्छा खेलते हैं, देन इंजरी से वो बाहर हो जाते हैं, थोड़ा सा उनका एक इशू रहा है। बट आई होप कि दोनों लेग्स वो प्रॉपर खेलें, और अगर वो खेलते हैं तो डेफिनेटली चांसेस हमारे बेहतर होते हैं। तो वो एक प्लेयर है जिस पे आप पंट ले सकते हैं डेफिनेटली। और हमें पता है कि विनीशियस ड्रिबल करना बहुत पसंद है, सो दैट मींस ही गेट्स टैकल्ड अ लॉट, सो डिफेंडर को टैकलिंग पॉइंट्स काफी मिल सकते हैं। सो फोफाना फ्रॉम दैट रिगार्ड आल्सो कुड बी अ वेरी गुड डिफेंसिव ऑप्शन आपकी फैंटेसी टीम के लिए। गोलकीपर अगर मैं क्विकली राउंड ऑफ करूं, सो नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इन मैड्रिड क्लीन शीट। ऑब्वियसली हर मैच में आपको चांसेस देते हैं, चेल्सी ऑब्वियसली बहुत प्रोलिफिक नहीं इन फ्रंट ऑफ गोल, सो डेफिनेटली कोर्टवा का क्लीन शीट का चांस ज्यादा है। बट अगर आप सेव पोटेंशियल की बात करें, देन केपा इज द वन टू गो फॉर। डू एक्सपेक्ट द चेल्सी गोल टू बी पेपर्ड थ्रू आउट द मैच। तो मुझे लगता है कि सेव्स पोटेंशियल में मुझे लगता है कि केपा आपको ज्यादा सेव पॉइंट्स दे सकते हैं, सो दैट इज परहैप्स द रीजन। अदरवाइज अगर आपको कोर्टवा भी अपनी टीम में लेना है तो आप ले सकते हैं, इफ यू वांट टू गो वेरी कॉन्फिडेंट है मैड्रिड की विन के लिए एंड वांट टू गो फॉर अ 7-4 कॉम्बिनेशन। सो ये था हमारा फैंटेसी कॉम्बिनेशन। अब चलते हैं स्कोर लाइन प्रेडिक्शन पे। आपसे शुरू करेंगे दिव्यांश, आपका एग्जैक्ट स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या है फॉर दिस मैच? टफ। मेरे मैथ के पेपर से ज्यादा टफ है क्वेश्चन। आई थिंक आई विल गो विद 3-1 टू मैड्रिड। So you do expect goals in this one? Goals in this one. Santiago पे है ना, like Bernabeu, they won't be quite. So as a Madrid fan, क्या ऐसा स्कोर लाइन होगा, कितने गोल्स का मार्जिन लेके जाना चाहते हैं टू मेक यू फील कंफर्टेबल इनटू द सेकंड लेग? At least 2. Like कॉन्फिडेंट तो मैं 2 पे भी नहीं होऊंगा, कॉन्फिडेंट तो मैं 3 पे भी नहीं होऊंगा, बिकॉज लाइक रियल मैड्रिड ने पिछले अगर हम 5 साल की बात करें तो 2 इंसिडेंट हो चुके जहां पर हम ऑलमोस्ट हमने 3 गोल की लीड, एक बार 2017 में हमने यूवेंटस के अगेंस्ट बॉटल कर दी थी ऑलमोस्ट, जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक्स्ट्रा टाइम में जाके बचाया था। उसके बाद हमने लास्ट सीजन भी चेल्सी के अगेंस्ट बॉटल कर दी थी, जब फिर ऑलमोस्ट रोड्रिगो ने बचाया था। तो इस रियल मैड्रिड की टीम में तो आपको जितने गोल्स का क्वेश्चन मिल जाए उतना सही है, क्योंकि अल्टीमेटली डिफेंस तो जय माता दी पे चलता है। तो यू जस्ट हैव टू बी, जितना क्वेश्चन आप बना सकते हो उतना क्वेश्चन बनाओ। बट आज अपन को गोल्स चाहिए, बिकॉज देयर इज नो रीजन व्हाई यू आर प्लेइंग ऑन योर, लाइक आप अपने होम पे खेल रहे हैं, आप सेंटियागो पे खेल रहे हैं, आप चार्ज्ड अप हो, आप लाइक आप ठीक है विलारियल से आ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक बड़ा इवेंट हो चुका है। आप एल क्लासिको में कैंप नु में बारसा को बाहर करके आए हो, तो सेंटियागो वुड बी चार्ज्ड अप। उसके बाद चेल्सी इससे ज्यादा वुंडेड सिचुएशन में होगी नहीं, तो आप एक वुंडेड टीम को भी अगर आप नहीं हरा पा रहे या फिर आप उन पे चढ़ नहीं पा रहे, तो फिर आपकी मेंटालिटी तो क्या ही है, उस पे क्वेश्चन खड़े करने चाहिए। फिर Drog Baba, can Frank Lampard produce a tactical masterclass at Santiago Bernabeu? देखिए, मैं बहुत ज्यादा होपफुल तो नहीं हूँ। मतलब ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा बोला जा रहा है यार आप नेगेटिव हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, देखिए मैं रियलिस्टिकली बोल रहा हूँ। जो मुझे दिखा है अभी तक चेल्सी से, आई थिंक रियल मैड्रिड जितना मर्जी खराब खेल रही हो, स्टिल यू हैव टू प्ले वेल ऑन अ चैंपियंस लीग नाइट, दैट टू एट सैंटियागो बर्नाब्यू, कुछ भी वहां से लाने के लिए। तो स्कोर लाइन तो मतलब प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा टफ है। आई एक्सपेक्ट अ बैटरिंग टू बी ऑनेस्ट, लेकिन प्रेडिक्शन में 1-1 का दूं। और अगर हम ड्रॉ लेके आ जाते हैं स्टैमफोर्ड ब्रिज, या हम एक गोल का ही मार्जिन लेके आते हैं हार का, मान लीजिए 2-1 या 1-0 इस टाइप का स्कोर रहता है,
तो आई वुड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि वी कैन टर्न थिंग्स अराउंड इन द सेकंड लेग, बट उसके लिए आज एक अच्छी परफॉर्मेंस होना जरूरी है. बट इफ रियल मैड्रिड स्कोर एन अर्ली गोल से इन फर्स्ट 8-10 मिनट्स, देन इट्स कर्टेन्स मेरे हिसाब से. फिर वो हमारी टीम जो है वो कम बैक नहीं कर पाती, शोल्डर्स ड्रॉप हो जाते हैं और फिर फ्लड गेट्स गेट ओपनड, और वी ऑल नो व्हाट बेंजीमा एंड विनीशियस आर केपेबल ऑफ. तो आई एम फेयरिंग द वर्स्ट, बट 5% होप भी है मन में, एंड द फैन इनसाइड मी सेज दैट वी माइट गेट अवे विद अ ड्रॉ. तो 1-1 मेरा प्रेडिक्शन रहेगा. Unfortunately, Baba, for you, I will side with Divyansh, and maybe थोड़ा और emphatic हो सकता है. So I'll go for like a 3-0 win for Madrid. I think this Chelsea team is set up for a battering, as you said. Kante अगर peak physical fitness पे होते थोड़ा और confident होता, but there is a lot wrong. Obviously, कुछ stranger things have happened Champions League में, हमने देखा ही है over the last 10-15 years. But जो form बेंजेमा की है, सैंटियागो बर्नाब्यू में मैड्रिड का जो recently Champions League में form है, चेल्सी का जो, I mean, defensively obviously it's never happened कि they have been battered by a team, but मुझे लगता है कि जो उनका XGC numbers भी अगर आप देखें, they are primed for a battering. मुझे लगता है कि this might be the match जिसमें बैटर हो सकते हैं. So it won't be surprising अगर 2-3 गोल से मैड्रिड जीतती है. But of course मैड्रिड ने भी काफी डिफेंसिव वल्नरेबिलिटीज डिस्प्ले करी हैं. सो बट वही है कि कौन सा चेल्सी प्लेयर है जो उसका फायदा उठा सके. फीलिक्स की हमने बहुत बात नहीं करी है. ऑफ कोर्स ही इज फॉर्मर एटलेटिको मैड्रिड, करंट एटलेटिको मैड्रिड, एक्चुअली लोन पे है. सो ही इज समवन जो काफी खेल चुके हैं मैड्रिड के अगेंस्ट, और थोड़ा एडिशनल मोटिवेशन भी परहैप्स उन्हें होगा. मे बी ही कुड बी द डिफरेंस मेकर. So gentlemen, thank you so much for joining on another episode of View Sports Thank Scouts. you. Divyansh, पहला आपका एपिसोड था. Hopefully you liked it as well. Hopefully आपको हम दूसरे वीडियोस में, दूसरे मैचेस में मैड्रिड के हम ला सकते हैं, स्पेशली अगर आप प्रोग्रेस करते हैं इनटू द लेटर राउंड्स. थैंक यू. थैंक यू ड्रॉग बाबा. मिलते हैं आपसे Thank बहुत you. जल्दी. Thank थैंक यू ऑल फॉर you. वाचिंग एज वेल. होपफुली आप लोगों को थोड़ा यूजफुल लगा होगा, थोड़ा सा यूजफुल लगा होगा इन मेकिंग योर फैंटेसी टीम्स. और अगर आपको बाकी सारे मैचेस की फैंटेसी टीम्स भी चाहिए, प्रीव्यूज चाहिए, तो आप जा सकते हैं एंड डाउनलोड द व्यू स्पॉट ऐप, जिसका वंस अगेन आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग. विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच. स्टे सेफ एंड आई विल सी यू सून. चीयर्स गाइस. थैंक यू.